चाइना डोर पर एक्शन की अब बात करेंगे। चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। बड़ी जानकारी जहां छिंदवाड़ा में पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। चाइनीज मांझे के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गुना में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां चाइनीज मांझे से भरे कट्टे किए गए जब्त। तो उधर इंदौर में चाइनीज मांझे के खिलाफ सतर्कता देखने को मिल रही है। सभी ओवरब्रिज पर पुलिस कर रही है निगरानी। धार में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो पुलिस ने 2 व्हीलर चालकों को मफलर बांटे हैं। तो देखिए, अब जगह जगह पैनी निगरानी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से। चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले ही मकर संक्रांति के आने से महीने भर पहले ही प्रशासन एक्टिव हो चुका था और बार बार अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही थी, छापेमारी की जा रही थी दुकानों में कि कहां किन दुकानों में चाइनीज मांझा बिक रहा है, उस पर कार्रवाई। और साथ ही हिदायत दी जा रही थी लोगों से कि चाइनीज मांझे की ना ही खरीद करें ना ही बिक्री करें। लेकिन कई लोग उसके बाद भी, इतनी सख्ती के बाद भी ऑनलाइन ये चाइनीज मांझा खरीद रहे थे, जिसके चलते एक के बाद एक हादसे भी होते हुए दिखाई दिए हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा में पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। चाइनीज मांझे के साथ 3 युवक गिरफ्तार किए गए। उधर गुना में नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की, चाइनीज मांझे से भरे कट्टे जब्त किए हैं। इसके अलावा इंदौर में चाइनीज मांझे के खिलाफ सतर्कता देखने को मिल रही है, जिसके तहत सभी ओवरब्रिज पर पुलिस निगरानी कर रही है। और धार में चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस ने इसके अलावा 2 व्हीलर चालकों को मफलर बांटे हैं। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि मकर संक्रांति पर खासतौर पर लोग पतंगबाजी करते हैं और ऐसे में चाइनीज मांझे की रोक के बावजूद उसका उपयोग करते हैं और पतंग उड़ाते हैं चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करके, जिसके चलते लगातार हादसों से जुड़ी हुई खबरें भी आ रही है। तो अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर आपको हम छिंदवाड़ा से दिखाएंगे, जहां देख सकते हैं आप कि पुलिस ने चीनी मांझे बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर है गुना से, जहां नगर पालिका ने जब्त किया मांझा। और तीसरी तस्वीर उज्जैन से है, जहां मांझे के खिलाफ पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। और अब चौथी तस्वीर की बात करें तो धार से चौथी तस्वीर है, जहां पर पुलिस का जागरूकता अभियान भी देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप, जहां पर कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई नजर आ रही है। और देखिए, ये चारों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम इन्हीं खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। तो चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छापेमारी के दौरान जब्त किया चाइनीज मांझा। आरोपियों से 65 रील चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। चोरी छिपे 2 गुना रेट में बेच रहे थे मांझा। तो इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। तो चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। छापेमारी के दौरान जब्त किया चाइनीज मांझा। आरोपियों से 65 रील चाइनीज मांझा जब्त किया है। चोरी छिपे 2 गुना रेट में ये मांझा बेच रहे थे। मंजे की कार्रवाई गंभीरता से लेते हमने इनके घरों में दबिश दी गई, जिनमें कि जितेंद्र मालवी, ओम प्रकाश मालवी, सुशील मालवी, जो कि बुधवारी बाजार के रहने वाले हैं, छिंदवाड़ा के ही हैं। इनके यहाँ पे एक जो तीनों से जो माल जब्त किया गया है रील, वो 60 से 65 रील्स हैं, जो कि बहुत ही घातक रील हैं, जिनके खिलाफ की भी कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर गुना से है, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। नगर पालिका की टीम की बड़ी कार्रवाई, चाइनीज मांझे से भरे कट्टे जब्त किए गए। तो दुकान की छत पर रखा था चाइनीज मांझा। नई सड़क क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई, जांच जारी है। बड़ी खबर गुना से है, जहां चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई, नगर पालिका की टीम की बड़ी कार्रवाई। और उधर इंदौर में भी कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की टीम लगातार सतर्क है, अलर्ट है। चाइनीज मांझे के खिलाफ सतर्कता, पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। सभी ओवरब्रिज पर पुलिस की निगरानी है। तो वाहनों की रफ्तार कम करने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई। सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया है। जगह जगह पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है। बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं। चाइनीज मांझे के खिलाफ सतर्कता बरती जा रही है, पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। उधर सभी ओवरब्रिज पर पुलिस की निगरानी भी बनी हुई है। चाइनीज़ मांझा के कारण जो आम जनता को नुकसान हो रहा है, खास तौर पर 2 पहिया वाहन चालकों को, उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मार्गदर्शन में चलाए जा रहे हैं शहर में। खास तौर पर जो दुर्घटनाएं अभी तक सामने आई हैं चाइनीज़ मांझा से, वो ओवरब्रिजेस जितने हैं उन पर ये दुर्घटनाएं होना पाया गया है। इसलिए ओवरब्रिजेस थाना रावजी बाजार क्षेत्र में भी गाड़ी अड्डा और लोहा मंडी जो ब्रिज है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टॉपर्स लगा करके जिगजैग बनाया है, जिससे वाहन चालकों की गति धीमी हो
साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से भी लोगों को, वाहन चालकों को अवेयर किया जा रहा है, आम जनता को भी अवेयर किया जा रहा है। और वहीं धार में चाइनीज मांझे से बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान देखने को मिला है। यहां पुलिस ने 2 व्हीलर चालकों को चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों से बचने के लिए मफलर बांटे हैं और मांझे पर लगे प्रतिबंध को लेकर लोगों को जागरूक भी किया है। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा आदेशित किया गया है कि जो चाइना मांझा के द्वारा लगातार इंदौर और आसपास के शहरों में गला कटने की जो खबरें लगातार चल रही हैं, इनको किसी भी तरह से रोकना है। लगातार चाइना मांझा जो दुकानें हैं उन पर चेकिंग चल रही है लगातार, और मुखबिर भी लगाए गए हैं। यदि कहीं कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज इसी तारतम्य में धर्मपुरी थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया चौराहे पर एसडीओपी महोदय मनावर और मेरे द्वारा मोटरसाइकिल पर जो लोग घूम रहे हैं उनको मफलर का वितरण किया गया था और समझाया गया कि इसको गले में बांध के रखेंगे ताकि यदि कहीं ऐसा कोई हादसा होता है तो उसको रोका जा सके। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा जुड़ चुके हैं, साथ ही धार से हमारे सहयोगी साबिर खान जुड़ चुके हैं। शाश्वत, सबसे पहले मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। लगातार एक के बाद एक घटनाएं भी देखने को मिल रही है, उसके बाद भी लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने से नहीं बच रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आज खासतौर पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कल रात कोतवाली पुलिस ने देखिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो चाइनीज मांझा है या प्रतिबंधित मांझा है उसकी एक बड़ी खेप रात को, कल लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे जो बुधवारी मार्केट जो प्रमुख पतंग और मांझे का जो विक्रय केंद्र है, जहां पे कहा जाता है जो मार्केट कहा जाता है, वहां से कार्रवाई की थी। पुलिस ने जगह जगह देखिए बैनर्स और अवेयरनेस प्रोग्राम तो हालांकि चलाया है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो पुलिस ने काफी हद तक जो है जगह जगह चौराहों पे लोगों को जो है समझाइश भी दी कहीं ना कहीं। और देखिए पुलिस का इसमें देखिए जो कल जो खेप बरामद हुई थी, देखिए लगातार जो कार्रवाई जो है छिंदवाड़ा क्षेत्र में लगातार कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही थी। कल जो सबसे बड़ी कार्रवाई जो 65 रील मांझे को जो है जब्त किया गया, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए राहत की बात यह है कि आज जो संक्रांत का त्यौहार है और आज आप देखें कि पतंगबाजी मेन मुख्य आरक्षण का जो केंद्र होती है, फिलहाल अभी छिंदवाड़ा में कोई जो है चाइनीज मांझे से कोई घायल नहीं हुए हैं, चाइनीज मांझे से किसी का गला कटने की फिलहाल अभी तक छिंदवाड़ा में शाम को कोई खबर यहाँ पे नहीं आई, ना कि अस्पताल में कोई घटना अभी तक फिलहाल रिपोर्ट हुई है। तो ये फिलहाल जो है राहत की बात है लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि छिंदवाड़ा में जो लगातार 1 महीने से जो कुल अभी तक देखे 5 मामले जो हैं, किसी का गर्दन किसी का कान कटने के जो मामले आए, जो आज जो प्रमुख त्यौहार संक्रांति का है, आज फिलहाल शाम तक कोई मामला नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने देखे जगह जगह नजर रखी थी, मुखबिरों के द्वारा भी कहीं भी देखे एक पुलिस ने लगातार जो है लोगों को भी सूचना दी कि अगर कोई चाइनीज मांझा बेचते हुए या किसी चाइनीज मांझे के द्वारा पतंग उड़ाते हुए पाया जाए तो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दे। फिलहाल जो है अभी फिलहाल चाइनीज मांझे के द्वारा जो है किसी के भी घायल होने या हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना यहाँ पे नहीं है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है छिंदवाड़ा से अगर देखा जाए। बिल्कुल एक राहत की खबर यहाँ पर छिंदवाड़ा से देखने को मिली है कि आज का दिन विशेष तौर पर जब हर कोई पतंगबाजी कर रहा है और उस दिन किसी भी तरह से कोई हादसा नहीं हुआ है और इसी तरह से आगे भी लोग अलर्ट रहें तो काफी ज्यादा फायदा लोगों को होगा, लोग सुरक्षित रह पाएंगे। साबिर, आपकी ओर आना चाहूंगी। धार में एक बहुत ही अच्छी पहल देखने को मिली है, पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को मफलर बांटा जा रहा है। इसके अलावा किस तरह से सख्ती बरती जा रही है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं निगरानी के तहत? जी बिल्कुल स्मिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आए दिन जो है चाइनीज डोर के वजह से जो होने वाली दुर्घटना में मृत्यु तक हो रही है और कई लोग घायल भी हो रहे हैं, पशु पक्षी और मानव जीवन पे भी इस चाइनीज डोर का खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा जो है सख्त निर्देश दिए गए थे जिले में सभी थानों को कि इस तरह की चाइना डोर पे जहां भी बिक्री हो रही है, खरीदी हो रही है, जहां भी स्टॉक है उस पर सख्ती से कार्रवाई और दबिश देने जैसी कार्रवाई की जा रही थी, जिसके तहत पीथमपुर में भी 2 लोगों को चाइनीज मांझा मार्केट में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सड़क से जो है पैदल थाने तक ले जाया गया था। उसके बाद धार में भी ऐसे 2 युवकों को पकड़ा गया था जो चोरी चुपके से इस चाइनीज मांझे को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो है इसी में एक अभियान चलाते हुए पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि 2 पहिया वाहन जो चालक है उनको अपनी तरफ से वो मफलर गिफ्ट कर रहे थे कि ताकि अगर गलती से भी कभी चाइना डोर की चपेट में आते हैं तो किसी दुर्घटना से बच सके। और साथ ही जो है इसमें अभी भी सख्ती देखने को मिल रही है, जगह जगह पुलिस जो है वो तैनात है, चाहे वो पतंग की दुकानें हो, शहर की कॉलोनियां हो, सभी जो है वो कड़ी नजर रखे हुए हैं।
और इस चीज़ों पर पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल शाश्वत, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार हम देख रहे हैं, नजर बनाई जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लोगों को कैसे अलर्ट किया जा रहा है? क्या लोग उतने जागरूक हैं या फिर अभी भी कई लोग हैं जो यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए निकल रहे हैं सड़कों पर, अपने गर्दन को ढक नहीं रहे हैं मफलर से? ऐसी कोई तस्वीरें भी देखने को मिल रही है क्या छिंदवाड़ा में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में देखा जाए तो लोग हेलमेट और मफलर दोनों पहन के आजकल खासतौर पे दिन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में छिंदवाड़ा में लगातार मामले सामने आए, तो लोगों ने इसको हाथों हाथ अपनाया। अगर मुख्यतः देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने आज अपनी गर्दन और मुंह को जो है खासतौर पर प्रोटेक्ट किया हुआ था। लोगों ने काफी, सड़क पे भी मैं था तो काफी लोगों ने जो है कॉलर को पूरा पैक किया हुआ था, गर्दन के हिस्से को खासतौर पे, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो हर कोई अब अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं हैं जो अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, उसको लेकर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए, साबिर तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, इंदौर से भी खबर इसी तरह से सामने आई, जहां पर चाइनीज मांझे से एक हादसा हुआ है और 3 इमली ब्रिज पर युवक का गला कट गया है, जिसके चलते गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक तरफ सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं देखने को मिल रही है। इंदौर से आज बड़ी खबर सामने आई है, अब जहां पर देख सकते हैं एक और हादसा हुआ, 3 इमली ब्रिज पर युवक का गला कटा। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और साथ ही पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। और अब खबर नर्मदापुरम से है। चाइनीज मांझे से युवक घायल हुआ है, बाइक से अपनी दुकान जा रहा था युवक, चाइनीज मांझे से युवक का गला कटा। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है युवक। वहीं लोगों ने दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। बड़ी जानकारी आपको नर्मदापुरम से दे रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझे से युवक घायल हो गया, तो बाइक से अपनी दुकान जा रहा था यह युवक, चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। वहीं युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे हादसे के बाद युवक का इलाज जारी है, फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है युवक। और उधर लोगों ने दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल में भर्ती है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। युवक घायल हुआ, चाइनीज मांझे के चलते ये घायल हुआ। बार बार खबरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों से इसी तरह की, लेकिन उसके बाद भी मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा पैनी नजर है, उसके बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है और उसके चलते कई हादसों से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही है। अब ये बड़ी खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर चाइनीज मांझे के चलते बाइक से अपने दुकान जा रहा युवक घायल हो गया। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इंदौर की ये तस्वीर है पहली, जहां पर एक युवक का गला कटा और उसके चलते वो काफी गंभीर हालत में अस्पताल में से भर्ती कराया गया, हालांकि अभी उसका इलाज जारी है। दूसरी तस्वीर सामने आई है नर्मदापुरम से, मांझे से युवक घायल हो गया है, उसके भी गर्दन में कट का निशान, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज कराया गया। हालांकि इलाज के बाद अब युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और उधर अब कार्रवाई की बात भी लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। घर जा रहा था तो रास्ते में उसको मंजा लग गया, फट गया तो उसको 60 टाँके आ गए। घर जा रहा था तो रास्ते में उसको मंजा लग गया, फट गया तो उसको 60 टाँके आ गए। एक अभी पेशेंट आया है जिसका सोहेल मसीह नाम है, जो बाइक से जा रहा था। उनका जैसा कहना है कि बाइक से जाते हुए कोई धागा सा था, वो मांझे का ही धागा वैसे है, क्योंकि सामान्यतः धागे से इस तरह नहीं कटता, वो मांझे का ही बताया उन्होंने कि वो कट लगा उनके गाल पे से और लगभग 7 टाँके के लगभग उस पर आए हुए हैं। और अभी उनकी ड्रेसिंग और ये चल रहा है अभी आगे, तो उन्होंने आके सूचना ये दी कि धागे से कटा है। इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए सालों से इसे गढ़ माना जाता है, तो मकर संक्रांति के मौके पर पूरे शहर में पतंगबाजी होती है और पतंगबाजी के लिए यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आई। मकर संक्रांति पर लोग पतंगबाजी को लेकर खासतौर पर उत्साहित दिखाई दिए। मल्हारगंज क्षेत्र में लोग इकट्ठा हुए हैं और पतंगबाजी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं।
मल्हारगंज क्षेत्र में मौजूद हूँ, जिसको इंदौर में पतंगबाजियों का गढ़ कहा जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो मेरे यहाँ पर आप देखें किस तरीके से भारी संख्या में पूरे आसमान में पतंग ही पतंग नजर आ रही है। जहाँ पर आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर पतंग ही यहाँ पर नजर आ रही है। मकर संक्रांति का त्यौहार है और मकर संक्रांति के त्यौहार के उपलक्ष्य में इंदौर में अगर आपको पतंगबाजी का आनंद उठाना है तो मल्हारगंज क्षेत्र से बेहतर क्षेत्र कोई और भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर घर की छत पर लोग खड़े रहते हैं, गाने लगाते हैं, मजे करते हैं। हर छत पर आपको लोग दिखेंगे जो पतंगबाजी कर रहे हैं। ऐसा कोई भी छत नहीं है जहाँ पर लोग खड़े होकर पतंगबाजी नहीं कर रहे हैं। पूरा मल्हारगंज क्षेत्र में यहाँ पर लोगों का गढ़ कहा जाता है। और हमारे साथ लोकेश मंगल जी भी मौजूद है, जिनको इंदौर में पीतल मैन के नाम से पहचाना जाता है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से मल्हारगंज में यहाँ पर सदियों से पतंगबाजी का जो रिवाज है वो चल रहा है। सर, मल्हारगंज को पतंगबाजियों का गढ़ कहा जाता है इंदौर में, कब से यहाँ पे परंपरा चल रही है? क्योंकि इंदौर में इतना खुला आसमान, इतने सारे पतंगे मैंने आज तक नहीं देखी। जी नमस्ते। ये तकरीबन 6 पीढ़ी से ये दौर चला आ रहा है। जब होलकरों के ज़माने में जब होलकर इस इंदौर में आए थे कंपेल के जरिए, तो सबसे पहले उनका गढ़ मल्हारगंज था, जिसके ज़रिए इसे मल्हारगंज कहा गया। यहाँ पे प्रत्येक गच्ची पे लोग होते हैं, अपने परिवारजन होते हैं, परिचित होते हैं, जिसके ज़रिए सभी लोग संदेश देते हैं। और हार के बाद भी एक जीत का संदेश हमें पतंग सिखाती है कि हमारे जीवन में डोर तो हमारी है, लेकिन पतंग कोई भी काट सकता है। अच्छा, आपने एक इनिशिएटिव लिया जहाँ पे आप पतंगों के ऊपर लिख के कुछ कर रहे हैं, क्या है वो इनिशिएटिव इस प्रकार से है कि विश्व में एकता आए, बंधुत्व का भाव आए, उसके लिए अलग अलग पतंगों पर जी। तो यहाँ पर आप एक संदेश जिसको कई भाषाओं में दर्शाया गया है। इन सभी भाषाओं का एक ही मकसद है कि विश्व बंधुत्व की ओर हम सभी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को जागृत रहें। क्योंकि पतंग उड़ाना एक हार के जीतने का प्रतीक ही पतंग है, जिसे हम अपने माध्यम से उड़ाते हैं। अपनी ज्ञान बुद्धि चेतना, आप यहाँ देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में पतंगबाज मौजूद हैं। इन पतंगबाजों का एक ही लक्ष्य है, जो हमारे हाथ में उसे कटाना और फिर नहीं बांधना है। और एक विशेष अपील आपके माध्यम से ज़रूर करूँगा कि धागन मायने नहीं रखती, पतंग उड़ाने की जो कला है वो मायने रखती है। जिस तरफ हवा होगी, अगर आपका पतंग उसी ओर है तो यकीनन आपका पतंग ही दूसरे का पतंग काटेगा। तो इसलिए किसी मांझे की विशेष की तरफ ना भागे। चाइनीज़ मांझे को लेकर अभी लगातार प्रशासन जन जागरूक अभियान चला रही है। कुछ मामले भी सामने जिसमें चाइनीज़ मांझे से लोगों की गर्दन कट गई है। आपके यहाँ पे कौन सा मांझा उपयोग में लाया जा रहा है? मूलतः मल्हारगंज में जो मांझा चलता है वो लाल मांझा और बरेली चलती है, जो कि धागे की होती है, सूत के। और ये जो प्रचलन है, क्योंकि पुराने पतंगबाजी कई घंटों तक पतंग उड़ाते हैं, सुबह प्रातः 5-6 बजे से शाम 6 बजे तक। एक 12 घंटे की रियाज होती है शरीर की। और सभी पारिवारिक माहौल में, जैसा आप देख सकते हैं इस मांझे को, ये बरेली का मांझा है। इसको आप देख सकते हैं, ये अलग लोग इसको बनाते हैं। जैसे यूपी बरेली से आया हुआ मांझा है, तो इस तरीके से बरेली है। पतंग के मामले में जयपुर गढ़ है। तो मल्हारगंज के कई पतंगबाज हैं जो अलग अलग राज्यों से जाके भी अपनी पतंग और उचके तक की खरीदी करते हैं। तो भारी उत्साह पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी पतंगबाजी का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पे हर छत पर, अगर आप देखेंगे तो हर छत पे कोई ना कोई खड़ा है, पतंग उड़ा रहा है। और आसमान पतंगों से भर चुकी है। पतंगों की उड़ान जो है यहाँ पर मल्हारगंज में देखने को मिल रही है। मल्हारगंज पहले से ही इंदौर में पतंगबाजियों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर लोग भारी संख्या में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लोग जो है पतंग उड़ाते हैं और मकर संक्रांति का आनंद उठाते हैं। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो उधर मकर संक्रांति के मौके पर सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसमें खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग, बिक्री को दंडनीय अपराध बताते हुए 2 पहिया वाहन चालकों और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। पुलिस का मुख्य ध्यान पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों, विशेषकर चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने पर है। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मकर संक्रांति का पर्व में जो है पतंग उड़ाने की भी प्रथा है। आप देख भी सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे साथ में छोटे छोटे, ये पतंग अपने छत पे उड़ा रहे हैं। बच्चों से हम बात करते हैं। ये आप लोग पतंग उड़ा रहे हैं, क्या नाम? पहले तो नाम बताओ आप। गौरांश बाग। और गौरांश, ये बताओ आपकी ये धागा जो है, इस कौन सी धागा है? आप सिंपल धागा। सिंपल धागा से आप पतंग उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ाते हैं सिंपल धागे से? चाइनीज धागा भी आता है मार्केट में, उसका भी प्रयोग करते हैं। इसी धागे से आप क्यों उड़ाते हैं?
क्योंकि अगर हम लोग चाइना एसपी सर ने कहा है, मतलब एसपी सर ने कहा एसपी क्या होते हैं पता है आपको? एसपी कौन? सबसे बड़े अधिकारी पुलिस के। पुलिस के, मतलब क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि हम लोग को चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करना है। अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है, जैसे पक्षी, जैसे इंसान, जैसे हम लोग की पतंग कट गई, ठीक है, तो हम लोग को धागा फंस जाएगा तो फिर किसी की, इंसानों की जान भी जा सकती है। इंसानों की जान भी जा सकती है, तो क्या कुछ संदेश दोगे आप बच्चों को? इस जो चाइनीज धागा है इससे बचना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए और बचना भी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बात करेंगे अब उज्जैन की खबर की, जहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, और लगातार ड्रोन की मदद से पुलिस निगरानी रख रही है। मांझे के खिलाफ पुलिस का लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी उज्जैन से दे रहे हैं आपको, जहां ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। लगातार ड्रोन के जरिए पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। मांझे के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है। किसी भी तरह की घटना ना घटे उसको रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। बताते चले कि कई मामले अलग अलग जगहों से सामने आ चुके हैं, उसको देखते हुए पहले से ही प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है।